हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सर और आज की वीडियो में हम बात करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद कैसे आता है। दोस्तों, 18वीं और 19वीं शताब्दी का ऐसा दौर था जब यूरोप में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी या पूंजीवादी समाज का दौर चल रहा था। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में समाज दो वर्गों में बन चुका था। एक तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और दूसरी तरफ लेबर सोसाइटी, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते थे वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और जो लेबर क्लास थी वो दिन ब दिन गरीब होती जा रही थी। इससे समाज में जो है गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि ये जो समाज में असमानता, जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इसको समाप्त किया जाए और एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सबको समान अधिकार हो। तो यही दौर था, यानी कि 19वीं सेंचुरी के मध्य में समाजवाद जो है एक जाना माना विचार बन चुका था। समाजवादी भविष्य के समाज के लिए समाजवादियों की एक अलग ही दृष्टि थी। समाजवादी विरोध करते थे किसका? निजी संपत्ति का, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ये समाजवादी विरोध करते थे। और समाजवादी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो समाजवादी ये भी चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल राइट्स न होकर, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी न होकर, ये संपत्ति जो है एक साझा संपत्ति होनी चाहिए, जिस पर किसी एक कम्युनिटी का जो है साझा नियंत्रण होना चाहिए। ये कौन चाहते थे? ये चाहते थे समाजवादी। यही कारण था कि उस समय कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना पर जोर दिया, जैसे कि इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने न्यू हार्मनी नाम की एक संस्था बनाई। कौन सी? न्यू हार्मनी। न्यू हार्मनी ये किसने बनाई? इंग्लैंड के जाने माने जो समाजशास्त्री थे, उद्योगपति थे, रॉबर्ट ओवन। इन्होंने ये जो समाज बनाया, इसमें एक तरह से जो है सबको समान अधिकार था और सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। तो इस तरह के समाज की इन्होंने स्थापना पर जोर दिया। ठीक उसी तरह फ्रांस के जो है लुई ब्लांक हुए हैं, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जोर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जहां सब लोग मिलजुल कर काम करें और जो लाभ हो वो सब में बराबर बांटा जाए। जैसे जिसने जो काम किया हो उस हिसाब से उसको भी लाभ मिले। तो ये कौन चाहते थे? ये जो समाजशास्त्री चाहते थे, समाजवादी चाहते थे। यानी कि मगर ये जो समाजवादी विचारक थे, इनको कहा जाता था यूटोपियन समाजवादी, यानी कि कल्पना लोकी समाजवादी। इन्होंने समाजवाद का विचार तो दिया, मगर ये कल्पना लोकी थी, यानी कल्पना में ही ये जीते थे। व्यवहार में उन्होंने ऐसा कोई जो है प्रयास नहीं किया। आगे चलकर हम देखते हैं कि यूरोप में कार्ल मार्क्स और एंजल जैसे विचारक आते हैं, जिन्होंने समाजवाद को एक नई दिशा दे, नई डायरेक्शन दी। कार्ल मार्क्स और जो एंजल्स थे, कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक सोशलिस्ट भी कहा जाता था, वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो समाजवाद की जो व्याख्या की थी वो
वैज्ञानिक आधार पर की थी, इसलिए इसको कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जो बड़े बड़े जो पूंजीपति है ये अमीर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि ये जो जो लेबर है उनसे एक तो अतिरिक्त काम करवाते हैं, यानी कि ज़्यादा काम करवाते हैं, और उसके बदले उनको जो वेतन है वो कम दिया जाता है। तो यही कारण है कि ये जो है मजदूरों का जो लाभ है ये उद्योगपतियों की जेब में जाता है। यही कारण था कि उद्योगपति दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे और जो लेबर क्लास थी वो गरीब होती जा रही थी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा भी कि कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप जो है जो पूंजीवादी है उनके खिलाफ क्रांति करो और उनको जड़ से समाप्त कर दो। इसके लिए चाहे आपको हिंसा ही क्यों न करनी पड़े, और आपके पास अगर इसमें आप कुछ खोते भी हैं तो तुम्हारे पास था ही क्या जो तुम खो लिए, मगर अगर आप इसमें जीत गए तो आपके सामने पूरा संसार पड़ा है। तो इन्होंने जो है एक ऐसे समाजवाद की स्थापना पे, इनके समाजवाद को लाने के लिए उन्होंने क्रांति को प्रोत्साहन दिया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद को लाने के लिए हिंसा को भी प्रमोट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मजदूरों तुम एक हो जाओ और जो पूंजीवादी है उनके खिलाफ जो तुम क्रांति करो, राइट। तो इसका मतलब है कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद डालने के लिए क्रांति को भी प्रोत्साहन देता है, यानी कि हिंसा को भी वो प्रमोट करता है। हिंसा भी करनी पड़े तो उनको पीछे नहीं होना चाहिए। तो तभी जो है जो लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग है, वो उनको शोषण से तभी मुक्ति हो सकती है जब पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया जाए। और जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो एक ऐसा समाज बनेगा जिसको प्रोलेटेरिएट सोसाइटी कहा जाएगा, सर्वहारा समाज कहा जाएगा। यानी कि इसमें जो संपत्ति पर जो नियंत्रण होगा वो सभी का समान होगा, यानी कि जो मजदूर क्लास है उनका जो समाज है उनको प्रोलेटेरिएट समाज कहा जाएगा और उसका सोसाइटी पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे और समाज पर सर्वहारा का नियंत्रण हो जाएगा तब उसे हम समाजवादी कहेंगे। इस व्यवस्था में राज्य बना रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो राज्य है वो राज्य इसलिए बना रहेगा क्योंकि इस समय भी वर्ग विद्यमान रहेगा, और वर्ग का मतलब जो सर्वहारा वर्ग है। और इसके बाद जो सर्वहारा वर्ग जो है वो जब मजदूर पूरी कैपिटलिस्ट जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तब समाज पर किसी तरह का वर्ग नहीं रहेगा और वर्ग समाप्त हो जाएगा। और जब वर्ग समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब है कि साम्यवाद स्थापित हो जाएगा। तो साम्यवाद में क्या होता है, यह कम्युनलिज्म में क्या होता है कि स्टेट नहीं रहेगा। दूसरी बात, स्टेट नहीं रहेगा तो जो संसाधन है उस पर सबका समान नियंत्रण रहेगा। हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेगा और उसको उतना मिलेगा जितने उसकी जरूरत हो। देखो, समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस ये है कि जो सोशलिज्म है उसमें राज्य नामक जो संस्था है, जो स्टेट है, वो बना रहेगा। दूसरी बात, जो समाजवाद में व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार कार्य करेगा और उसको उतना ही मिलेगा, मगर साम्यवाद में क्या है, व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसको उतना मिलेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है हर व्यक्ति सुबह जो है मछली पकड़ने का काम कर सकता है और शाम को जो एक इंजीनियर की भूमिका में भी हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था थी ये क्या थी, ये साम्यवादी व्यवस्था थी। और ये जो विचार था उस समय
इसकी तरफ बहुत सारे जो लोग अट्रैक्ट होने लगे और देखते ही देखते समाजवाद जो है धीरे धीरे यूरोप में अपने पैर पसारने लगा। दूसरी तरफ समाजवाद के लिए धीरे धीरे ये लोग जो है समर्थन जुटाने लगे। जितने भी समाजवादी थे वो सब जो उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई, जिसको जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, यानी कि इन्होंने एक सेकंड इंटरनेशनल नाम से संस्था भी बनाई और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। धीरे धीरे जो है यूरोप के अलग अलग देशों में जो समाजवादी जो है अलग अलग पार्टियां बनाने लगे। जैसे ब्रिटेन में ही देखें, जिसको उदारवादी व्यवस्था घर कहा जाता है या पूंजीवादी व्यवस्था घर कहा जाता है, वहाँ पर जो है समाजवादी जो है पार्टी अलग बना चुके थे, जिसको कि लेबर पार्टी का नाम दिया गया। ठीक वैसे ही फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। हालांकि 1914 तक जो है कोई भी जो समाजवादी पार्टियां हैं वो अपनी अलग सरकार बनाने में नाकामयाब रहा था। तो मगर यही कारण था आगे चलकर जो है जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जिसमें कहा गया कि अगर समाजवाद को लाने के लिए क्रांति भी करनी पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इनकी विचारधारा को हकीकत पर उतारा रूस में व्लादिमीर लेनिन ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सही। आगे हम पढ़ेंगे कि रसिया में सोशलिज्म कैसे आता है। तब तक के लिए बाय बाय।